200 साल तक भी आरक्षण देना पड़े तो गलत नहीं। 200 साल तक भी आरक्षण चलता रहे तो तैयार रहो। 200 साल तक भी आरक्षण देना पड़े तो देते रहेंगे। 200 साल तक आरक्षण के लिए नुकसान सह लेंगे। आरक्षण पर ऐसी बातें बोलकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से इस तरह के बयान की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन भागवत ने आरक्षण पर जो सोचा नहीं था वो कह दिया। कहा तो आरक्षण पर यह बात हो रही है कि जिसको जरूरत है उसे दो। कहा मोहन भागवत अलग ही बात लेकर बैठ गए और ये कहने लगे कि 2000 वर्षों तक छुआछूत और भेदभाव झेलने के बाद भी हिंदू समाज के एक हिस्से ने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। इस वर्ग को समाज में बराबरी का स्थान देने के लिए यदि 200 वर्ष भी आरक्षण देना पड़े तो तैयार रहना चाहिए। अपने भाइयों के उत्थान की खातिर आरक्षण देना पड़ेगा तो देंगे, अपनों के लिए भी नुकसान भी सहेंगे। ये तो वही बात हुई जैसे कि यूजीसी में सामान्य वर्ग को अपराधी और दूसरे को पीड़ित मान लिया गया। मोहन भागवत ने आरक्षण पर यह बात उत्तराखंड के देहरादून में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद में कही, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान से बवाल मच गया। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो वही नैरेटिव है जो सामान्य वर्ग के खिलाफ फैलाया जाता है कि यदि लोग जाति आधारित अत्याचार करते हैं, और यही प्रचार करके यूजीसी जैसे नियम जो बुलाए गए थे। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे मोहन भागवत ने 2000 साल से अत्याचार की बात कही है, ये तो उसी बात का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं जिसमें सवर्णों के खिलाफ कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने उनको 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया और अब बदला लिया जाएगा। लोग अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मोहन भागवत और आरएसएस का स्टैंड कुछ वर्ष पूर्व जो है इस पर अलग था, जहां ये आरक्षण की गंभीरता से समीक्षा की बात करते थे, लेकिन अब नैतिकता और सत्यता की जगह राजनीति के आधार पर स्टैंड जो है वो चेंज कर लिया। ये बात सही भी है क्योंकि 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण समीक्षा का सुझाव दिया था, लेकिन अब ये कहते हैं कि आरएसएस हमेशा से संवैधानिक आरक्षण का समर्थन करता रहा है और आरक्षण भेदभाव तक जारी रहे। संघ के ही भैयाजी जोशी ने 2016 में भी आरक्षण समीक्षा की जरूरत बताई थी। गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में लंबे जाति आरक्षण को अलगाव बढ़ाने वाला माना था, लेकिन अब ये सब बदल गया है। मोहन भागवत के बयान पर इस तरह से लोग भड़के हुए हैं कि लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अब तक 44 करोड़ परिवारों को आरक्षण का लाभ मिलने का अनुमान है। एमपी, एमएलए, आईपीएस, आईएएस के बच्चे शोषित नहीं हैं, क्रीमी लेयर हैं, अपने ही वर्ग के कमजोर वंचित कर रहे हैं। आरक्षण जरूरतमंदों को मिले, सवर्णों के प्रति नफरत के बजाय आरक्षण में सकारात्मक बदलाव हो। लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी सवर्ण किसी भी गरीब, दलित, शोषित को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके नाम पर जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिस तरह से सामान्य वर्ग की अनदेखी हो रही है, वो गलत है। और इस तरह के बयान देकर इस गलत को सही ठहराने की कोशिश हो रही है। मोहन भागवत के एक और बयान पर बहुत बवाल मचा है, जिसमें उन्होंने कहा कि संघ हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता, बल्कि वो व्यक्तिगत विकास के माध्यम से एक मजबूत समाज और राष्ट्र के निर्माण में विश्वास रखता है। इस पर भी लोग कह रहे हैं कि आखिर संघ और मोहन भागवत चाहते क्या है? अगर हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते तो फिर बीजेपी इस तरह की बातें क्यों करती है? फिर हिंदू सम्मेलनों को क्यों कराया जा रहा है? अगर हिंदुस्तान की राजनीति संघ नहीं करती तो फिर क्या ये बात सही है कि मोहन भागवत ने बोला था कि संघ ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है? संघ के बारे में कहा जाता है कि संघ को समझना सबके बस की बात नहीं। ये बात सही भी है कि किसी को संघ का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है। किसी एक मुद्दे पर साफ राय दिख नहीं रही। यूजीसी पर इतना बवाल हुआ, उसके कई हफ्तों के बाद मोहन भागवत ने कोई बयान दिया था और उसमें भी ये कहा कि कानून सबको मानना पड़ेगा और अगर कानून गलत है तो सही करने का उपाय भी है। जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर उठाना पड़ेगा। यूजीसी पर मोहन भागवत की ये बात सुनकर सवर्णों ने यही कहा, ये कोई बात नहीं है और ये कोई क्लियर स्टैंड नहीं है, गोल गोल घुमाकर ही बातें की जा रही हैं।